तो आखिरकार 26 महीने बाद मुख्तार को लाया गया। उसने यूपी में कई माफियाओं के हलक सुखा दिए हैं। ऐसे में अब सबके जहन में यह सवाल है कि आखिरकार मुख्तार के बाद अगला नंबर किसका है। बांदा जेल के अंदर जैसे ही मुख्तार अंसारी की एम्बुलेंस गई, वैसे ही अपराध के दम पर हुकूमत चलाने वाली माफिया की कई सल्तनत हिलने लगी। प्रयागराज की जमीन पर गुंडई का बीज बोने वाले अतीक अहमद को रात भर नींद नहीं आई हुई जब उसे पूर्वांचल के इस डॉन की बेबसी और लाचारी की जानकारी मिली हुई। पता लगा होगा कि कई तिगड़ा में भी जब मुख्तार की फेल हो गई तो उसकी चालाकी कितने दिन तक चलेगी। दरअसल मुख्तार की हालत के बाद लगातार ये सवाल उठ रहा है कि अगला नंबर किसका, और इसी सवाल के साथ जहन में कौंधने लगता है नाम बाहुबली अतीक अहमद का, जो फिलहाल यूपी की जमीन से कोसों दूर है। लेकिन यूपी सरकार के इरादों से अतीक अहमद भी वाकिफ हो चुका है, जिन्होंने आखिरकार कई पेच फंसने के बाद भी पंजाब की जेल से मुख्तार अंसारी को बांदा की जेल में लाकर खड़ा कर दिया, जहां उसके हर गुनाह का हिसाब होगा। मुख्तार की हालत से दहशत में माफिया, गुनाहों की सल्तनत चलाने वालों में खौफ, थर थर कांप रहा बाहुबली अतीक अहमद। फिलहाल बाहुबली अतीक अहमद को सबसे ज्यादा डर है, क्योंकि वो अतीक अहमद ही है जिसे गुजरात की अहमदाबाद जेल में ट्रांसफर किया गया था। वो अतीक अहमद ही है जो मुख्तार की तरह यूपी आने से घबरा रहा है, और वो अतीक अहमद ही है जिसके गुनाहों की फहरिस्त मुख्तार अंसारी के बाद दूसरे नंबर पर आती है। ऐसे में अतीक अहमद डरा हुआ है कि कहीं अगला नंबर उसका तो नहीं। यूपी में चल रहे मामलों के मद्देनजर तारीखों से बचने और अंजाम से बचने के लिए ही मुख्तार पंजाब की रोपड़ जेल पहुंचा था, लेकिन देखते ही देखते मुख्तार ने उसी जेल को अपनी आरामगाह में तब्दील कर दिया और फिर वहां से आने से कतराने लगा। लेकिन अब मुख्तार आखिरकार बांदा जेल आ चुका है। लेकिन जिस तरह से व्हील चेयर पर मुख्तार के आने की खबर अतीक अहमद तक पहुंची, उसके भी होश फाख्ता हो गए। 1979 में चांद बाबा की हत्या करवाने का आरोप अतीक अहमद पर है। वहीं 2002 में नस्सर की हत्या के बाद फिर नाम उछला। 2004 में मुरली मनोहर जोशी की करीबी नेता अशरफ की हत्या की गई थी, इसमें भी अतीक अहमद का नाम सामने आया था। 2005 में राजू पाल की हत्या के मामले में भी अतीक अहमद आरोपी है। अतीक के खिलाफ अब तक 250 से ज्यादा केस दर्ज हो चुके हैं। वहीं मायावती सरकार ने तो अतीक अहमद को मोस्ट वांटेड करार दे दिया था। अतीक अहमद पर 1 दर्जन से ज्यादा केस गैंगस्टर के तहत दर्ज हुए। उस दौरान अतीक पर 20,000 का इनाम भी घोषित हुआ था। जैसे आपने कल उत्तर प्रदेश के अंदर देखा होगा, ये अपराधी कहीं भी छिप जाए, लेकिन आप चिंता मत करिए, इनसे लंबे हाथ कानून के होते हैं, और कानून के लंबे हाथ इन्हें पाताल से भी निकाल करके जेल के सिकंजों के अंदर भेजने का कार्य जरूर करेंगे। फिलहाल जो तेवर योगी सरकार के दिख रहे हैं, जो तेवर अपराधियों पर वार के दिख रहे हैं, उसमें अगला नंबर अतीक अहमद का हो सकता है, जो जरूर यूपी से बाहर गुजरात की अहमदाबाद जेल में हो, लेकिन उसे यूपी लाकर उसके गुनाहों का हिसाब होना बाकी है। लेकिन सिर्फ अतीक अहमद ही नहीं, मुख्तार की लाचारी और बेबसी को देखकर यूपी में दबंगई की दुकान चलाने वाले दहशत में आ गए, जिनके एक एक गुनाह का हिसाब करने का वादा योगी सरकार ने कर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा।